Thesis number 30, Denial, अस्वीकार, Phase 2, Translation into Hindi. Most deny certain superficial and easy things. There are others who go far in their denial, and there are those who deny totally. अधिकांश कुछ सतही और आसान चीज़ों से इनकार करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने इनकार में बहुत दूर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से इनकार करते हैं। To deny certain things is comparatively easy. Church and its gods, authority and the power of those who have it, the politician and his ways, and so on. कुछ चीज़ों को अस्वीकार करना तुलनात्मक रूप से आसान है। चर्च और उसके देवताओं, अधिकार और वो जिसके पास इसका शक्ति है, राजनेता और उनके तरीके, और इसी तरह के। One can go pretty far in the denial of things that apparently do matter: relationships, the absurdities of society, the conception of beauty as established by the critics, and of those who say they know. कोई उन चीज़ों के इनकार में बहुत दूर जा सकते हैं जो स्पष्ट रूप से मायने रखते हैं, जिससे रिश्ते, समाज की विसंगतियाँ, सुंदरता की अवधारणा जो समालोचकों द्वारा स्थापित की गई है और जो कहते हैं कि वे जानते हैं। One can put aside all these and remain alone. Alone not in the sense of isolation and frustration, but alone because one has seen the significance of all this and has walked away from them casually and without any sense of superiority. कोई इन सब को एक तरफ रख सकता है और एकांत अर्थात अलोन रह सकता है। अकेलापन और हताशा मतलब आइसोलेशन, अकेलापन लोनलीनेस, और हताशा अर्थात फ्रस्ट्रेशन के अर्थ में एकांत नहीं, एकांत अर्थात अलोन नहीं, बल्कि एकांत, क्योंकि उसने इन सब का महत्व देखा है और बिना किसी श्रेष्ठता की भावना के उनसे दूर चला गया है। They are finished, dead, and there is no going back to them. उनके लिए वे समाप्त हो चुके हैं और मर चुके हैं और उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। But to go to the very end of denial is quite another matter. The essence of denial is the freedom in aloneness. लेकिन इनकार के बिल्कुल अंत तक जाना काफी दूसरी बात है। इनकार का सार एकांत का स्वतंत्रता है। But few go that far, shattering through every refuge, every formula, every idea, every symbol, and be naked, unburnt and clear. लेकिन उतना दूर तक कोई नहीं जाते हैं। हर शरण, हर सूत्र, हर विचार, हर प्रतीक को तोड़ते हुए और नग्न, न जला हुआ और स्पष्ट रहने के लिए। But how necessary it is to deny. Deny without reaching out. Deny without the bitterness of experience and the hope of knowledge. लेकिन इनकार करना कितना आवश्यक है। बाहर तक पहुंचने के बिना इनकार करना, अनुभव की कड़वाहट और ज्ञान की आशा के बिना इनकार करना। To deny and stand alone without tomorrow, without a future. इनकार करना और एकांत खड़े रहना कल के बिना भविष्य के। The storm of denial is nakedness. इनकार की आंधी नग्नता है। To stand alone without being committed to any course of action, to any conduct, to any experience is essential, for this alone frees consciousness from the bondage of time. किसी भी क्रिया, किसी आचरण, किसी भी अनुभव के प्रति प्रतिबद्ध हुए बिना एकांत खड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि मात्र यह चेतना को समय के बंधन से
मुक्त करता है। एवरी फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस इज अंडरस्टूड एंड डिनाइड, गिविंग थॉट नो पैसेज इन टाइम। हर प्रकार के प्रभाव को समझा और नकारा जाता है, विचार को समय में कोई रास्ता न देकर। डिनाइंग टाइम इज द एसेंस ऑफ टाइमलेसनेस। समय को नकारना कालातीतता का। टू डिनाई नॉलेज एक्सपीरियंस द नोन इज टू इन्वाइट द अननोन। ज्ञान अनुभव ज्ञात को नकारना अज्ञात अर्थात द अननोन को आमंत्रित करना है। डिनायल इज एक्सप्लोसिव। इट इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल आइडिएशनल अफेयर, समथिंग विथ विच द ब्रेन कैन प्ले। इनकार विस्फोटक है। यह एक बौद्धिक वैचारिक मामला नहीं है, कुछ ऐसा जिसके साथ मस्तिष्क खेल सकता है। इन द वेरी एक्ट ऑफ डिनायल देयर इज एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस एनर्जी इज नॉट docile to be tamed by fear and convenience. इनकार करने के कार्य में ही ऊर्जा है, समझ की ऊर्जा है, और यह ऊर्जा आज्ञाकारी नहीं है जिसे भय और सुविधा से बस में किया जा सके। डिनायल इज डिस्ट्रक्टिव। इट इज अनअवेयर ऑफ consequences. It is not a reaction and so not the opposite of assertions. इनकार विनाशकारी है। यह परिणामों से अनभिज्ञ है। यह प्रतिक्रिया नहीं है और इसीलिए कथन का दावे के विपरीत नहीं है। To assert that there is or that there is not is to continue in reaction, and reaction is not denial. यह दावा करना कि है या नहीं है, प्रतिक्रिया में बने रहना है, और प्रतिक्रिया इनकार नहीं है। Denial has no choice and so is not the outcome of conflict. इनकार का कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए यह संघर्ष का परिणाम नहीं है। Choice is conflict and conflict is immaturity. पसंद संघर्ष है और संघर्ष अपरिपक्वता है। Seeing the truth as truth, the false as false, and the truth in the false is the act of denial. सत्य को सत्य, असत्य को असत्य और सत्य को असत्य में देखना नकार का कार्य है। It's an act and not an idea. यह एक कार्य है और एक विचार नहीं है। The total denial of thought, the idea and the word brings freedom from the known. With a total denial of feeling, emotion and sentiment, there is love. शायद सोचाई, विचार और शब्द का पूर्ण अस्वीकृति ज्ञात से मुक्ति लाता है। भावना, संवेग और भावुकता के पूर्ण इनकार के साथ प्रेम है। Love is beyond and above thought and feeling. प्रेम विचार और भावना से परे और ऊपर है। The total denial of the known is the essence of freedom. ज्ञात का पूर्ण अस्वीकृति ही स्वतंत्रता का सार है। Phase 3 Comprehension. Question number 1. What is the main point that the author is making about denial? लेखक इनकार के बारे में मुख्य बात क्या कह रहा है? The author is making the point that denial is essential for freedom. When we deny the known, we free ourselves from the limitations of the past. लेखक इस बात पर जोर दे रहा है कि स्वतंत्रता के लिए इनकार अर्थात डिनाइल जरूरी है। जब हम ज्ञात को नकारते हैं तो हम खुद को अतीत की सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरफिशियल डिनायल एंड टोटल डिनायल? सतही इनकार और पूर्ण इनकार के बीच क्या अंतर है? सुपरफिशियल डिनायल इज the rejection of certain things that we do not like or agree with. Total denial is the rejection of everything
that we know, including our thoughts, feelings and emotions. सतही इनकार कुछ ऐसी चीज़ों की अस्वीकृति है जो हमें पसंद नहीं है या जिनसे हम सहमत नहीं हैं। पूर्ण इनकार उन सभी चीज़ों की अस्वीकृति है जो हम जानते हैं, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं और भावनाएं अर्थात फीलिंग्स और भावनाएं अर्थात इमोशंस भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिनायल एंड फ्रीडम? इनकार और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है? डिनायल इज द की टू फ्रीडम. When we deny the known, we free ourselves from the limitations of the past. We are then able to experience the unknown, which is the source of all creativity and transformations. इनकार स्वतंत्रता की कुंजी है। जब हम ज्ञात को नकारते हैं तो हम खुद को अतीत की सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। तब हम अज्ञात अर्थात द अननोन का अनुभव करने में सक्षम होते हैं, जो सभी रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी और परिवर्तन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिनायल एंड लव? इनकार और प्रेम के बीच क्या संबंध है? डिनायल इज द ऑपोजिट ऑफ अटैचमेंट. व्हेन वी डिनाई द नोन, we free ourselves from attachment to the past. We are then able to love unconditionally, without fear or expectation. इनकार आसक्ति के विपरीत है। जब हम ज्ञात अर्थात नॉन को नकारते हैं तो हम खुद को अतीत के प्रति लगाव से, अटैचमेंट से मुक्त कर लेते हैं। तब हम बिना शर्त, बिना किसी डर या अपेक्षा के प्यार करने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑथर्स सजेशन फॉर हाउ वी कैन प्रैक्टिस डिनायल? हम इनकार का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? इसके लिए लेखक का क्या सुझाव अर्थात सजेशन है? द ऑथर सजेस्ट्स दैट वी कैन प्रैक्टिस डिनायल by becoming aware of our thoughts, feelings and emotions. When we are aware of them, we can begin to let them go. We can learn to live in the present moment and to experience the freedom of the unknown. लेखक का सुझाव है कि हम अपने विचारों, भावनाओं अर्थात फीलिंग्स और संवेदनाओं अर्थात इमोशंस के प्रति जागरूक होकर इनकार का अभ्यास कर सकते हैं। जब हमें उनके बारे में पता चलता है तो हम उन्हें जाने देना शुरू कर सकते हैं। हम वर्तमान क्षण में जीना सीख सकते हैं और अज्ञात की स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और पॉइंट्स टू मेक, प्लीज़ put them down in the comment section or in the comment section. Thank you again.